हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज के श्लोकों का पठन करते हैं। प्रकृते गुणा सम्मूढ़ा सज्जते गुणा कर्मसु तान कृतस्य विदुरो मंदाकृत सर्विणाम विलोचनया विचार यत्। प्रकृति के गुण में अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। तो इसमें ठाकुर जी बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है, जिसको पता है कि प्रकृति गुणों में बरत रही है और कर्म का उनको कोई बंधन नहीं है, सब वो अपने सब कुछ वो जानते हैं। ज्ञानी लोग जो संत हैं और जो गृहस्थ संत भी हैं, और उनको सब कुछ पता है कि ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे करनी है और उनको हो गई है, तो वो उनके लिए उन्होंने कहा है कि जो प्रकृति के गुणों में मोहित हो रहे हैं मनुष्य, प्रकृति के गुण मैंने बताए थे ना आपको, गुण रजस तमस और सात्विक, इनमें मोहित हो रहे हैं और कर्मों में आसक्त है। कर्मों में आसक्त होने का मतलब कि मुझे बच्चे का शादी करना है, मुझे जॉब लगानी है, मुझे पेरेंट्स की सेवा करनी है, मुझे अपने बच्चों का पालन करना है, उनकी पढ़ाई करनी है, ऐसे कर्मों में आसक्त हैं। उन पूर्णतः ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानी को, जो ये नहीं समझते कि सिर्फ कर्म वो कर सकते, उनके फल पर उनका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो खुद को ही करता समझते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो इसका ये होएगा फल, ऐसा करेंगे तो इसका ये फल होएगा। अब मैंने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं तो जैसे कि बच्चों को होता ही है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अब मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत काम करता है लेकिन उसके बदले में से कुछ नहीं मिलता। तो ये सब कुछ लाभ, यश, हानि, जन्म, मरण, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये विधि के हाथ में होती हैं। और जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं उनको इस बात का बोध नहीं है, वो अपनी अज्ञानता में कर्मों में आसक्त होके लगे रहते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं वो ये सब जानते हैं। जैसे कि अब तुकाराम जी थे, उनकी वाइफ उनसे बहुत बुरा बिहेव करती थी, लेकिन उन्होंने कभी उसका विरोध नहीं करा कि उनको पता है कि कर्मों का फल है, किसी जन्म में मैंने इसको सताया होगा, अब ये मेरे लिए ऐसा कर रही है। तो वो निश्चल भाव से सेवा करते रहते हैं, ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, किसी को तंग नहीं करते। अब मैं उनकी तुकाराम जी की ही कथा सुन रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि एक आदमी था, वो उनके प्रसंग और कीर्तन सुन के इतना प्रभावित हुआ, क्योंकि जब सत्संग होता, कीर्तन के बाद तुकाराम जी सत्संग करते थे, तो उन्होंने उसमें बताया कि जो स्त्री प्रसंग होता है वो उससे दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये सब चीज़ें समझा रहे थे सत्संग में। तो जो वो आदमी आ रहा था उनके सत्संग में, उनने उसको धारण कर लिया और वो पवित्रता से जीवन व्यतीत करने लग गया। अब उसकी वाइफ को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ये अब मेरे पति मेरे से बोलते ही नहीं है, बात नहीं करते, तुकाराम जी ने इनका दिमाग ख़राब कर दिया। तो काफ़ी दिन उसने अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं समझे तो उनको तुकाराम पे गुस्सा आ गया, उनको उनसे ही बदला लूँगी। तो उन्होंने उनको कहा कि आप एक दिन अपने गुरु महाराज जी को लेके आए, आप इतने शुद्ध विचारों के हो गए हैं, मुझे भी उनको अपना गुरु बनाना है, तो मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, एक दिन आप उनको अपने घर पे ले। तो वो गए उनके पास और गुरु जी से कहा, तुकाराम जी मेरी वाइफ आपको बुलाना चाह रही है। तो तुकाराम जी जब आए तो वो औरत, मन में तो उसके क्रोध बढ़ा हुआ था, उसने 5 किलो का पानी का एक पूरा बल्टोई को अच्छे से खुलाया, खोलता हुआ पानी उबलता हुआ, उन्होंने जब वो बैठे कह रहे चलो आपके चरण धुलवा दूँ, तो बैठा के उनके ऊपर डाल दिया। अब बेचारे वो संत का क्या कसूर कि अगर आपके हस्बैंड का सन्मार्ग में लग गए और ठाकुर जी की सेवा और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, इसमें संत क्या क्या कसूर। संत ने तो सिर्फ उपदेश ही दिया ना। तो इसलिए लोग जो होते हैं, अज्ञानी लोग, मंद बुद्धि लोग होते हैं, वो हर बात को उल्टा समझने लग जाते हैं। तो फिर भी उन्होंने, जो हमारे ठाकुर जी हैं, उन्होंने कहा कि उन लोगों के मूर्खतापूर्ण व्यवहार से भी ज्ञानी उनको विचलित ना करे, जो उनका
अपना जैसा संसार है, जैसे वो चल रहे हैं वैसे ही चले, उनको उनके मार्ग से ना कार्य करके भटकाए नहीं। तो आज ये वाला ज़्यादा ही बड़ा हो गया श्लोक, तो बाकी हम कल करेंगे। तो मिलते हैं रात को 9-8 बजे। राधे राधे।